हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के बारे में। तो दोस्तों, जब भी हमारा लिक्विड किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे उस लिक्विड के अंदर तीन तरह की एनर्जी होती है। एक होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक हमारी होती है प्रेशर एनर्जी। हम जानते हैं हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी। हमारा जो लिक्विड है उसकी ए पॉइंट पर और जो बी पॉइंट पर जो उसकी हाइट है उसकी ऊंचाई की वजह से आएगी। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा जो ए पॉइंट है उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है, हमारा जो बी पॉइंट है उसके ऊपर कितनी वेलोसिटी है, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है। हमारा जो प्रेशर एनर्जी है वो किसकी वजह से होगा। देखिए, यहाँ पर हमारा जो ए पॉइंट है उसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, बी पॉइंट पर हमारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ए पॉइंट के ऊपर उसका कितना प्रेशर लग रहा है, बी पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो उसकी वजह से ये हमारी एक प्रेशर एनर्जी आएगी। ठीक है। तो तीनों को ही वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो मान लेते हैं हमारा जो लिक्विड है वो किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन है ए से बी के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी यूनिट मास के लिए देखेंगे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो मान लेते हैं किसी समय कोई भी एक अल्पांश, मान लीजिए डेल्टा एम मास का कोई एक अल्पांश है जिसकी ग्राउंड से हाइट है एच है। तो इस अल्पांश के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी। तो इस डेल्टा एम जो मास का जो पीस है उसके ऊपर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच के बराबर, यानी डेल्टा एम जी एच के बराबर। ठीक है। और इस डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हमने जो ये एलिमेंट माना है उसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, और हमारा जो लिक्विड है उसकी जो मास डेंसिटी है वो है रो। तो यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, रो डेल्टा वी जी एच के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये हमारे पास में आ गया हमारा जो डेल्टा एम मास है उस पर लगने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अगर हमें फाइंड करना होता है इसका जो एकांक मास है, यानी कि जो इसका यूनिट मास है, उस यूनिट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम डेल्टा वी को डिवाइड कर दें तो आप क्या कहेंगे, रो जी एच के बराबर आ जाएगी। ये हमें क्या बता रहा है, पर यूनिट मास के ऊपर जो लगने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं हमारी जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो फिर से इस डायग्राम को देखिएगा। यहाँ पर हमारा जो यूनिट जो मास है यानी कि डेल्टा एम मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ हम इस डेल्टा एम मास की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। तो डेल्टा एम और इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी, तो हम इसको वी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। और इस डेल्टा एम की वैल्यू किसके बराबर है, तो अभी हमने देखा रो डेल्टा वी के बराबर है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ गई, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई हाफ रो डेल्टा वी वी स्केयर के बराबर आ गई। इनमें कंफ्यूज मत होना, इसको मैं अलग शेप में बना देता हूँ। ठीक है। क्योंकि डेल्टा वी है वो वॉल्यूम है और ये वी है इसकी वेलोसिटी है। ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ रो वी स्केयर। और ये वाली टर्म हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि हमारा जो पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि हमारा जो एकांक आयतन है, एकांक आयतन है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है। तो याद रखिएगा उसकी वैल्यू होती है हाफ रो वी स्केयर। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो रो जी एच के बराबर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्रेशर एनर्जी के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक टंकी है जिसके अंदर रो डेंसिटी का लिक्विड है वो भरा हुआ है। ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि हमारे एक तो ये वाला जो पॉइंट है और एक ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर हमारा जो एटमोसफियर है उसकी वजह से कोई प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर जो एटमोसफियर प्रेशर लग रहा है अपना पी ए। ठीक है। इसके अलावा क्या कोई और प्रेशर लग रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। हमारा जो लिक्विड है उसकी जो अपर सरफेस और जो डाउन सरफेस है इसके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर होता है। जहाँ एच हमारा क्या है, ये हमारा जो लिक्विड है उसकी जो हाइट है। ठीक है। तो इतना प्रेशर है वो यहाँ पर लगेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो इस प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो इस वाले पॉइंट से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से बाहर ना निकले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक सील या डॉट हम लेते हैं और इस किनारे के ऊपर लगाते हैं। ठीक है।
तो आप ज़रा देखकर मुझे बताओ कि इस सील या डॉट को हम यहाँ लगाएँगे, तो हमारे द्वारा कोई ना कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो हम क्या है, यहाँ बाहर निकलने वाले जो लिक्विड है उसको रोक पाएँगे। तो मान लेते हैं हमारे द्वारा जो लगाया गया जो फ़ोर्स है उसको मैं F से डिनोट करता हूँ, और हमारे द्वारा जो सील है यहाँ पे जो लगाई गई है, उस सील की जो मोटाई है वो मान लेते हैं डेल्टा x है। यानी कि हम इतना लिक्विड यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है, इतना लिक्विड हम आगे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तभी तो ये सील इस जगह पर आ पाएगी, है ना? तो यहाँ पर हमने कितना लिक्विड है वो आगे डिस्प्लेस किया, तो आप कहेंगे भई यहाँ का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमारा है a, और हमने इसको आगे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो है डेल्टा x। यानी कि हमने जो इतना लिक्विड है वो आगे की तरफ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तभी यहाँ पर हम सील को अच्छे से लगा पाए। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे द्वारा कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, तो उस वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे W इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस होगा। यहाँ पर हमारे द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? आप कहेंगे डेल्टा एक्स के बराबर है। तो इतना हमारे द्वारा वर्क डन यहाँ किया गया है। ठीक है। अब जरा मुझे बताओ हमारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? प्रेशर हम जानते हैं हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स और जो एरिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लग रहा है। तो जितना प्रेशर हम बाहर से इस पर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर हमारा जो लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तभी तो हम इस लिक्विड को बहने से रोक पाएंगे, है ना? तो यहाँ पर प्रेशर पी है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एफ बाई ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी पी ए के बराबर आ जाएगी। इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे हमारा जो वर्क डन है वो बराबर आ जाएगा पी ए डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ हमारा ए डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहेंगे कि भाई जब हम यहाँ सील या डॉट लगा रहे थे तो उस डॉट या सील के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया गया है उस लिक्विड का वॉल्यूम है वो हमें बता रहा है ए डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है ए, और यहाँ पर हम डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं? डेल्टा एक्स कर रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम आ रहा है हमारी सील या डॉट का, वही उस लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? डब्ल्यू इक्वल्स टू पी, यहाँ पर डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी इक्वल्स टू यहाँ पर पी के बराबर। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर हमारे द्वारा जो किया जाने वाला जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि आप कहेंगे कि एकांक आयतन में दाब द्वारा किया जाने वाला कार्य, दाब द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा कहलाता है। तो फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम कभी किसी और वीडियो में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।